क्लियर है यहाँ पे? Go down. So before dividing a cell, must double its mass and duplicate all its content so that the new daughter cells contains all the component in the required amount which are needed to begin the life. ठीक है, आप अगर अभी एडमिशन लेके हॉस्टल में जा रहे हो, मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है, तो भी आप इनिशियली घर से कुछ सामान लेके जाओगे और वहां पे अपनी हॉस्टल लाइफ या कॉलेज लाइफ स्टार्ट करो। क्लियर बच्चा? वही चीज, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए सेल का कि वो अब आगे ग्रोथ कर सके, अपना जेनेटिक सिस्टम को एक्टिवेट। नाउ सेल साइकिल का जो मैंने बताया कि ग्रोथ फेज लंबा होता है। इन सेल साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्युपाइड फॉर द प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, दिस इज नोन एज ग्रोथ फेज। इट इंक्लूडेड द सेल डिवाइड, दिस इज नोन एज डिवीजन फेज। ग्रोथ फेज में जो डेवलपमेंट हुआ वो सब ग्रोथ फेज में आ गया, G1 S और G2। और जो डिवाइड हो रहा है एम फेज, जो माइटोटिक फेज है, वो डिवीजन वाला फेज। साइंटिस्ट के कुछ नाम नोट डाउन कर लेना। हार्वर्ड एंड पेल डिस्कवर्ड 4 स्टेजेस इन सेल साइकिल। G1 S G2 आप बोल रहे हो, इसको कलेक्टिवली आप बोल रहे हो इंटरफेज। तो जब दो फेज की बात की जाएगी तो बेटा दो फेज में क्या होगा, एक इंटरफेज एंड दूसरा माइटोटिक फेज। ठीक है, और 4 स्टेज की बात की जाएगी तो उसी इंटरफेज को आपने ओपन कर दिया, G1 S G2 एंड लास्टली M फेज। क्लियर बच्चों? वापस आ जाते हैं जरा एनसीईआरटी, फिर हम कुछ साइंटिस्ट की और बात। आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेल साइकिल टू डॉटर सेल टर्म्ड एज सेल साइकिल। उसकी सिंपल सी डेफिनेशन वहां से नोट। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase, जो बढ़ना है, जो मेंबर्स बढ़ रहे थे, लोड आ रहा था, is a continuous process। एक सेल डिवाइड करके डॉटर सेल, अब उसका काम हो जाएगा वो अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाना स्टार्ट। ये डिफरेंट डिफरेंट सेल का अकॉर्डिंग टू लोकेशन, किस ऑर्गन की सेल है, कितना उनको डिवाइड करना है, किस लेवल के उनके ऊपर वर्कलोड है, उतने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ना प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट रखते हैं। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक साइज क्या है, अपने स्पेसिफिक साइज को अटेन करने तक वो सेल ग्रो करे। तो ये हर सेल का सेल टू सेल वेरी होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, cytoplasmic increase is a continuous process. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. This is again your MC। डीएनए रेप्लिकेशन हर टाइम नहीं होता है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन हर टाइम नहीं होता है। सेल अपना जब तक ग्रोथ कर रही है, वहां पे जो डीएनए उसके पास प्रेजेंट है वो क्रोमेटिन के, थ्रेड के, मतलब आप ऐसे समझो इस चीज को कि मैं बोलूँ कि ये एकदम क्रोमोसोम है, एकदम कंडेंस फॉर्म। अब हम कहें कि भैया आरएनए तुम इसमें से पढ़ लो आगे, इससे मतलब आरएनए, मैंने बोला कि आरएनए बनेगा कब, जब वहां पे प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स पूरा आएगा। ठीक है, हम कहें कि आरएनए तुम प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस तुम इससे मेरे से पढ़ के आरएनए को बना लो। तो वो कहेगा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहाँ देखो, कहाँ से इंफॉर्मेशन। अब इसको जस्ट मैंने ओपन कर, ये ओपन हो गए, क्रोमोसोम क्रोमेटिन पढ़ाया मैंने, तो क्रोमेटिन के थ्रेड है। अब ये सिंगल थ्रेड है, इस पे पढ़ सकता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आके, इस पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ सकती है कि हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, AGGCC ATT, क्या चीज लिखी है, किसको हमको कोड करना है। ठीक है, तो इस केस में ही, फंक्शनल केस में, इसलिए क्रोमेटिन की जाल फैली होती है। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बच्चों को नहीं समझना। जब हमारी नॉर्मल सेल डिवाइड नहीं कर रही है ग्रोथ फेज में, तो हम क्रोमोसोम उसको इस तरीके से, ना हम उसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ना वो कंडेंस फॉर्म में हमारे सेल में प्रेजेंट है। वो एकदम आराम से खुला हुआ है, थ्रेड फ्री गुच्छा, जैसे ऊन का, ऊन जानते हो तुम, जैसे स्वेटर वगैरह में वो पूरा बाइंड है तो वो कंडेंस है। ठीक है, पूरे ऊन को फैला दो। अब उसी ऊन में मैं बोलूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी, और उसको जैसे जैसे हम बाइंड करते गए, रोटेट करते गए, वो इन्फॉर्मेशन दबती गई, दबती गई, दबती गई, दबती गई। ठीक है, अब स्वेटर बनाने के लिए वो उसी तरीके से रहेगा तभी बने। मम्मी लोग को तुम ऐसे पूरा फैला के दे दोगे तो वो स्वेटर नहीं बना पाएंगे, दिन बीत जाएगा सुलझाने में। वही चीज यहाँ पे अपोजिट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, उस ऊन के धागे पे अगर हम कुछ लिख दें और उसको पढ़ने को कहें तो तुम उसको खोल के पढ़ पाओ, नीचे वाले में हिडन इंफॉर्मेशन चली जाएगी, वो रैप हो चुकी।
सेम वे में जब तक हमारी सेल फंक्शन करती है तो डीएनए स्ट्रैंड खुले हुए हैं, पूरे बिखरे हुए न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन के फॉर्म, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जब उसको डिवाइड करना होगा तब वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस हो जाए। क्लियर है बात? डीएनए तो सेल ग्रोथ या साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डीएनए सिंथेसिस only occurs when the at the time of replication या at the time of division of the cell cycle. ठीक है, occurs only during one specific stage in the cell cycle, जब सेल डिसाइड कर लेगी कि अब उसका साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स गड़बड़ हो चुका है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो गड़बड़ हो गया है, अब उसको डिवीजन में जाना है, तो वो पहले जेनेटिक मटेरियल को डीएनए को डिवाइड कर। तो डीएनए सिंथेसिस इज नथिंग, इट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन। कोई नया डीएनए नहीं बनाएंगे जब तक हमारे पास कॉपी नहीं होगा, तो रेप्लिका बनाना इज डीएनए सिंथेसिस, डीएनए को सिंथेसाइज करना। क्लियर बेटा? कोई क्वेश्चन यहाँ से? द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम अब कंडेंस हो चुका है, आगे जाएगा वो प्रोसेस में। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। अब जैसे श्लेषा और अश्लेषा दोनों जुड़वा है, दोनों का सिलेक्शन हो गया, दोनों को एक ही कॉलेज या अलग अलग कॉलेज में जाना, तो इनके मम्मी पापा क्या करेंगे, दोनों का बैग इक्वली, श्लेषा श्लेषा लड़ाई ना करें, तो भाई तुम भी इतना लो तुम भी इतना लो, ऐसे बैग पैक हो गया और दोनों एक घर से निकल, ठीक है, आगे अपना अपना करियर बना। उसी तरीके से क्या है, एक सर्टेन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया डॉटर न्यूक्लियाई में, दे दिया गया, और वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो जस्ट पैरेंटल कॉपी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो वो आगे की प्रोसेस नहीं सही से कर। ठीक है, अब वो घर से जा रही है तो उनके पेरेंट्स उनको बंदूक तो नहीं दे देंगे, तो बेटा बंदूक लेके चले जाओ। ठीक है, कॉपी बुक कपड़े कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मतलब स्नैक्स के लिए दिया जाएगा, इस तरीके से पैकिंग होगी, छोटा मोटा इंडक्शन केटल ये सब चीजें दे दिया जाएगा कि हॉस्टल लाइफ इजी गोइंग। लेकिन अननेसेसरी की भाई ये लो तुम हीरे जवाहरात लेके चले जाओ और एकदम पप्पी लहरी की तरह पहन के घूमो, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो एकदम डिजायर्ड जो उस डॉटर न्यूक्लियाई को आगे डेवलपमेंट के लिए एग्जैक्ट चाहिए था वो चीज उसको मिल जाए। क्लियर? बायो कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। अब भाई ये इतना इजी चैप्टर है कि उठ के चल देना है, दो सेल डिवाइड हो जाता, तो फिर हम इसको पढ़ाते क्यों? ठीक है, और ये इजी प्रोसेस तो होगी नहीं जिससे पूरी की पूरी बॉडी डेवलप हो रही है, तो मीन्स हमें यहाँ पे जो स्टेजेस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, हमें हर एक स्टेज की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है और वो किस फेज में है, वहां पे क्या क्या चेंजेस होंगे और उसका डायरेक्शन आगे की तरफ सीक्वेंस क्या है, वो कॉमन। ठीक है, वो यूनिवर्सल वही कॉमन सीक्वेंसेस चल। These events are themselves undergo genetic control। अब इस लाइन को एजर्सन रीजन में पूछा जाता था, अब एजर्सन रीजन नहीं आ रहा है, तो ये दे देगा और इसको जस्टिफाई करने के लिए नीचे चार ऑप्शंस दे दिए, फोर ऑप्शंस में से पूछ लेगा कि फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, या फोर ऑप्शन में तीन करेक्ट देके फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो इसको आपको डिकोड करना, ये वही चीज है जो हमने बोला आपको कि जेनेटिक कंट्रोल, पापा के कंट्रोल में रहेंगे मम्मी के कंट्रोल में रहेंगे दोनों। ठीक है, अगर वो दोनों निकल रही है बन रही है या उनका जो भी उनको देना था जब तक वो बने नहीं है तब तक अंडर कंट्रोल वो डिसाइड कर रही है, बोल सकती है हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए, लेकिन उनकी अननेसेसरी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाए। वो कौन है, वो घर के बॉस, वो डीएनए। क्लियर? तो अंडर द जेनेटिक कंट्रोल ये पूरी मैकेनिज्म जो चल रही है, ऑलरेडी जो अंदर एक कॉपी डीएनए जिससे कॉपी बना है जो उसका मेन डीएनए था वो कंट्रोल कर रहा है, वही चेक कराएगा, वही रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराएगा और वही डिनाई करवा कि प्रोसेस नहीं सही डायरेक्शन में चल रहा है तो जरूरत नहीं है, अब यही खत्म। क्लियर बेटा? तो अंडर द जेनेटिक कंट्रोल के लिए हमें थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी होगी, उसको नोट डाउन कर लेना, तो और एकदम अवॉइड नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जेनेटिक कंट्रोल जो है एक तरीके से इंजन है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो गाड़ी का स्टार्ट होना, गाड़ी का चलना, आपको ट्रेवल करना है, वो सब डिपेंडेंट किस पे है, इंजन पे। ठीक है, ड्राइवर वगैरह सब पे है, पेट्रोल पे है, लेकिन फंक्शनिंग मेन फंक्शनिंग कौन कर रहा है, इंजन। तो ये जो कंट्रोल है उनको बोलते हैं सेलुलर इंजन, और वो होता है साइक्लिन एंड सीडी के मॉलिक्यूल।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 5 स्टार लगा के नोट डाउन कर लेना, नोट्स में रहना ही चाहिए। टिम एंड हंट, और अगेन इनको मिला है नोबेल प्राइज, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्कवर्ड, और ये कोई पुरानी डिस्कवरी नहीं है, अभी 2000 की डिस्कवरी है, इसलिए नई नई डिस्कवरी। डिस्कवर्ड द फर्स्ट साइक्लिन मॉलिक्यूल इन द अर्ली 1980s, नहीं उस टाइम इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, 1980s में डिस्कवरी हुई थी। साइक्लिन्स आर प्रोटीन, अब ध्यान से देखो स्टेटमेंट को, साइक्लिन कुछ और नहीं है, प्रोटीन का ही मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब एक टाइप के प्रोटीन है जो कंट्रोल कर रहा है। मतलब मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ आप मांडवी पे घूम रहे हो, कर्फ्यू लगा हुआ था, मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर भी आप निकले हो, इंसान आप भी हो, इंसान वो पुलिस वाले भी हैं, लेकिन वो आपको रोक रहा है, वो आपको चेक कर रहा है। तो साइक्लिस्ट आर नथिंग, द बायोमोलिक्यूल के अलग से कोई और नहीं आ गया, इंसानों के बीच में ही उनको स्पेसिफिक पावर दी गई है, वो कॉप्स हैं, ठीक है, वो आपको चेक कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी रहेगी वो आपको रोके। ठीक है, तो दे आर सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन। इसी तरीके से साइक्लिन कुछ और नहीं है, दे आर प्रोटीन फॉर्म्ड एंड डिग्रेडेड ड्यूरिंग द ई सेल साइकिल, और यही बन रहे हैं, चेक कर रहे हैं और रख रहे हैं। अब जैसे देखो नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं दिखेगा कि पुलिस की छावनी बिछी हुई है, मांडवी में बहुत सारे पुलिस हैं, या हर चौराहे पे आपको पुलिस दिख रहे हो, ऐसा नॉर्मली केस में नहीं दिखेगा। लेकिन लॉकडाउन के केस में आपको नंबर ऑफ कॉप्स बढ़े हुए दिखे। ठीक है, पूरे पूरी जगह पे, पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सब लोग घर में थे, बाहर कॉप्स थे, डॉक्टर्स थे, ठीक है, जो भी वॉरियर्स में आए वो सब बाहर है। तो मीन्स जब रिक्वायरमेंट थी वो प्रोटीन प्रोड्यूस्ड हुए, किसने कंट्रोल किया इसको? प्रोसेस वही है सेम, डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, कौन कंट्रोल कर रहा है? कॉस डीएनए। तो दीज आर अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट दिया था वो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए पैरा। They were named cyclins because the levels of these proteins vary periodically during the cell cycle. साइकिल को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटीन है उनको कलेक्टिवली कह दिया गया साइक्लिन। इज इट क्लियर? एक बार ये मेजर चेक करेंगे जब सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, सिंथेसिस डीएनए रेप्लिकेट कर दिया तो सब कुछ चेक करेंगे वहां पे। उसके बाद फिर फेज को चेक करेंगे, अलग अलग फेज में, हाँ मेटाफेज प्रॉपर हो गई कि नहीं, एनाफेज में सेपरेशन हो गया कि नहीं, टेलोफेज में अब इसको भेजना है कि नहीं, साइटोकाइनेसिस होनी है या नहीं होनी है, तो अलग अलग फेज में ये चेक करते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल एक पूरी बाइक हो गई, आप वो बाइक से जा रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो वो चल रही है इंजन की वजह से। तो दीज आर अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। इज इट क्लियर? द साइक्लिस्ट बाइंड टू द सीडीके मॉलिक्यूल। अब इंजन है, इंजन फंक्शन कर रहा है, उसका कुछ फंक्शनिंग का मैकेनिज्म है। ठीक है, वहां पे मैकेनिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वहां मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, उसको फ्यूल चाहिए, वो सारी चीजें जो है। उसी तरीके से जब साइक्लिन आपका एक प्रोटीन है, तो उसको सिग्नल, उसको चेक करने के लिए कोई रिसेप्टर चाहिए। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल, कोई अदर बायोमोलिक्यूल से बना हुआ रिसेप्टर चाहिए जिसपे वो बाइंड कर। तो साइक्लिन बाइंड्स टू सीडीके मॉलिक्यूल, clear, thereby regulating the CDK activity and selecting the proteins to be phosphorylated, proteins को phosphorylated करते जाए। ठीक है, और नॉर्मली केस में जो होता है प्रोटीन वो फॉस्फोरस कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो चेक करेगा प्रॉपर सही नहीं चल रहा है तो प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन। क्या हुआ, नींद क्यों आ रही है सर? कम से कम 5 6 7 लोग सो रहे। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। क्या? बस ऐसे समझो कि तुम्हारे इंजन में इंजन को चलाने के लिए जो गियर चेंज करते हैं ना, वो गियर हो गए सीढ़ी के। इंजन को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कार में बैठे होगे, देखे होंगे, या बाइक पे बैठे हो, गियर चेंज होता है। स्कूटी में ऑटो गियर होता है, सेल्फ मतलब ऑटोमेटिक होता है, उसमें गियर नहीं होते। लेकिन कार वगैरह में देखोगे तो अब तो वो भी ऑटो गियर आ चुकी है, लेकिन ड्राइवर को चेंज करते हुए देखे हो, तो वो गियर इंजन के एक्टिविटी को कंट्रोल कर। तो सिटी के गियर हो गया, साइक्लिन आपका इंजन। ठीक है, साइक्लिन की एक्टिविटी कैसे चलेगी? साइक्लिन अब ऐसे साइटोप्लाज्म पे नहीं ना वर्क करेगा, उसको भी किसी पर्टिकुलर जगह पे, रिसेप्टर पे वो बाइंड करेगा, तब उसको चेक करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। एक तरीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है।
मैंने बताया था तुम लोग को कि हार्मोन्स जो होते हैं वो प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। वो ट्रांसपोर्ट होके ब्लड में आ रहे हैं, ब्लड से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सिग्नल दे रहे हैं। आपका कोरियर बॉय हो गया जो सामान लेके आया, आप घर में पापा का कोरियर दरवाजे पे लेने गए, वो सिग्नलिंग सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो साइक्लिन सीडीके ये सब सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म में है, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं डीएनए। आप कोरियर लिए और पापा तक ले गए खुद, आप पापा के ऑफिस से कोई पेपर आया उसको लेके आप गए, ठीक है। या कोई ऐसा हार्मोन जो कि डायरेक्ट न्यूक्लियस तक पहुंचना है, स्टेरॉयडल हार्मोन, तो वो कहेगा नहीं हम तो पापा से ही मिलेंगे। पापा कोई आया, आप अंदर बताओगे, उसके बाद उसको एंट्री मिलेगी और वो पापा से मिलेगा। तो एक डायरेक्ट न्यूक्लियस तक पहुंच गया, एक सरफेस पे काम, तो सरफेस पे जो काम किया और डायरेक्ट जो पहुंचा, इनके बीच में सेल के अंदर जो सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे वो एक्टिविटी कर। उसी तरीके से जब सेल डिवीजन चल रहा है तो पूरी प्रोसेस सही चल रही है या नहीं, सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, साइक्लिन। ठीक है, और साइक्लिन अकेला ऐसा प्रोटीन रेगुलेट नहीं कर सकता, उसको पर्टिकुलर जगह पे बाइंड कर करके चेक करना होता है, वो करता है सीडीके मॉलिक्यूल। ठीक है, तो साइक्लिन सीडीके मॉलिक्यूल से, एंड अब वहां पे जो भी प्रोसेस एंजाइम एंजाइमेटिक रिएक्शन सही से नहीं चल रही होगी तो वहां पे फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कर देगा। ठीक है, सीडीके मॉलिक्यूल्स एंड साइक्लिन ड्राइव द सेल, चला रहे हैं सेल को फ्रॉम वन फेज टू द नेक्स्ट, एक फेज से दूसरे फेज में, G1 से एस में, एस से G2 में, G2 से पूरा इंटरफेज से एम फेज में, ये पूरा ड्राइव कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि सही डायरेक्शन में अब तुम आगे जाओ। चेक, जैसे एयरपोर्ट पे तुम लोग गए हो तो एयरपोर्ट पे कई सारे चेकिंग पॉइंट होते हैं, बोर्डिंग करने तक आपको पूरा 1 घंटा आधे घंटे लग जाएगा एयरपोर्ट पे घूमते घूमते। आपका सामान चेक होगा, आप चेक होगे, पास जनरेट होगा, सारी चीज करते करते आप एंड तक जाओगे, इसलिए वहां रिपोर्टिंग टाइम में मेंशन रहता है मिनिमम 1 आवर, और अभी कोरोना के टाइम में 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी होगी। तो उसी तरीके से हर एक फेज पे चेक पॉइंट की तरह सीडीके और साइक्लिन वर्क कर। सीडीके मॉलिक्यूल्स एंड साइक्लिन्स ड्राइव द सेल फ्रॉम वन फेज टू नेक्स्ट प्लेस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। द सीडीके मॉलिक्यूल्स, अब ये पूरी कैटेगरी है भाई, जैसे मैंने हार्मोन से लेने वाला कोरियर बताया तो वो एक अलग। अब तुम इसको बोलो कि घर में आ, ऐसे बड़ा अंबानी जी का घर, ठीक है, तो अंबानी जी के घर में ऐसे नहीं कि उनका बेटा आएगा कोरियर लेने। ठीक है, वहां अलग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, वहां चेक पॉइंट्स अलग अलग है, वहां तक पहुंचना ही मुश्किल होगा। तो लाइक गार्ड वहां पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो हर तरीके, लेकिन उनको कैटेगरी हम क्या किए, साइक्लिन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये साइक्लिन मॉलिक्यूल अलग है, इनका नाम साइक्लिन मॉलिक्यूल नहीं है, इनका नाम सीडीके मॉलिक्यूल नहीं है। दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी जो चेक कर रहा है और आगे ट्रांसफर कर। जब हम कोरोना के टाइम में बोल रहे हैं कि बाहर कॉप्स है तो मतलब कॉप्स हैं। अब वो कॉप्स में कोई घनश्याम दास है, कोई गणेश दास है, कोई है, कोई है, वो अलग अलग। समझ में आया? तो साइक्लिन एक बड़ी कैटेगरी। सीडीके मॉलिक्यूल कैन बी कंपेयर्ड विद एन इंजन एंड द साइक्लिन विद अ गियर बॉक्स। चलो ये अपोजिट लिखा है इसमें। ठीक है, दोनों का फंक्शनिंग मतलब वर्क करने का है। तो साइक्लिन सीडीके मॉलिक्यूल इंजन की तरह वर्क कर रहा है एंड साइक्लिन उसका गियर बॉक्स है, गियर से उसको कंट्रोल कर रहा है कि इंजन तेज चलानी है, कार स्लो करनी है, उसको कंट्रोल। और दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही कार को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक्सीलेटर बहुत बढ़ा दिया और आपने गियर चेंज ही नहीं किया, घन 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 आवाज आएगी, कंफर्टेबली वो चलेगा नहीं। कंट्रोलिंग वेदर द इंजन विल रन इन द आइडलिंग स्टेज, आइडियल स्टेज में चल रहा है, और ड्राइव द सेल फॉरवर्ड इन द सेल साइकिल। ठीक है, समझ में आया? सेल के अंदर प्रेजेंट डिजनरेट होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल डिजनरेट होते हैं ड्यूरिंग डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए मैंने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बताया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पढ़ते हो ना कि डिसअपियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोबारा बनने के लिए उसको कंस्टिट्यूएंट चाहिए ना, वो फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है और वो जनरेट हो, रीजनरेशन, एंड तब तक उसका डीएनए भी एक्टिव हो चुका है, वो प्रोड्यूस कर। मतलब यही तो है कि वो लेके क्या क्या जाए, उसको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो उसके साथ होना चाहिए, तभी वो सेल डिवाइड करे। तो ऑलरेडी उसमें साइक्लिन एंजाइम, साइक्लिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया है। वो साइक्लिन और सीडीके जो रिस्पॉन्सिबल है डिवीजन। क्लियर बच्चा? सीडीके मॉलिक्यूल्स
ठीक है। एंड टीम हंट को दिया भी गया है नोबेल प्राइज। आप डेट याद, ईयर याद रखोगे नोबेल प्राइज का। ठीक है, हार्टवेल, हंट एंड नर्स, इन तीनों को कोलैबोरेशन में नोबेल प्राइज मिला था इस डिस्कवरी के लिए। एरिया जो था वो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2001 was awarded jointly to, का लंबा लंबा नाम है, हम हार्टवेल, हंट एंड नर्स इतने से याद करते हैं, फॉर द देयर डिस्कवरीज ऑफ की रेगुलेटर्स ऑफ द सेल साइकिल। मैंने बोला कि अभी रिसेंट की डिस्कवरी 1980s में डिस्कवरी हुई। उसके बाद अगेन वही कई साइंटिस्ट, कई यूनिट, कई कम्युनिटी उसको अप्लाई करते हैं। अब इससे ड्रग डिस्कवरी हो रही है इसमें। अब यही चीज सोचो तो कि कैंसरस सेल को रोकना है तो साइक्लिन डिपेंडेंट कैंसरस सेल के ट्रीटमेंट डिस्कवर किए जा रहे हैं कि वो इमोर्टल जो सेल है वो भी तो इस प्रोसेस से ही जा रही है, डिवाइड कर रही है। अगर हम उसके साइक्लिंग से कुछ कंट्रोल करा दो और ये साइक्लिंग उसको फॉरवर्ड कैरी ना करे कि ये डिवीजन आगे जाए, तो वहां पे हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज बोलने में इजी लगती है, अगर अप्लीकेबली और प्रैक्टिकली वहां पे बहुत सारे फैक्टर हैं, अगर ये ऑप्टेन हो जाएगा तो कैंसर का, डिजीज का हमेशा के लिए इलाज आ जाए। और आएगा ही वो, आज नहीं तो कल। लेकिन मेनली क्या होता है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको नॉर्मल जनरल वे में पढ़ते हैं, जब हम उससे उसको मेडिसिन में अप्लाई करते हैं तो उसी चीज को हम दूसरे ऑर्गेनिज या दूसरे जो पैथोजन है उसके अंदर वो उस तरीके से चल रहा है। अब हम इसको डिस्टर्ब करें, जैसे एंजाइम के केस में उसको हमने डिस्टर्ब किया तो इनहिबिटर को हमने एज अ ड्रग यूज किया। ठीक है, उसी तरीके से ये जो सारी मैकेनिज्म चल रही है, अगर कैंसरस सेल फॉर्म कर रही है, कैंसरस सेल डिवाइड कर रही है, बहुत फास्ट रेट ऑफ डिवीजन उनका होता है, इसलिए नियर बाई नॉर्मल सेल डिवाइड करने में स्लो रह जाती है, और वो फास्ट डिवाइड कर रही है तो जो भी रिक्वायरमेंट उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से चाहिए वो कैंसर सेल को मिलता जाता है, और वो जगह ऑक्युपाई करती जाएंगी, ट्यूमर में बढ़ती जाएंगी, तो उस केस में नॉर्मल सेल को इंगल्फ करती जाएगी, डिग्रेड करती है, इससे ट्यूमर फैलता है। ठीक है, तो जस्ट स्टडी, अब ये खुद ही 2001 तक तो ये ऐसे ही चीजें चलती रही, और जब माना गया कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तब नोबेल कमेटी में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो 20 साल लग गए इन्हें नोबेल प्राइज मिलने में, और अभी 20 साल ऑलरेडी लग चुके हैं इसको अप्लाई करने के लिए कैंसर स्टडी में, कैंसर डिस्कवरी में ये चल रहा है। क्लियर बेटा? चलो बस इतना ही पढ़ते हैं ना, रिवाइज करना अच्छे से। कोई डाउट यहाँ तक? तो जनरल फिजिक्स कल देख के उसके बाद माइटोटिक डिवीजन और मियोसिक डिवीजन दोनों को अलग अलग पढ़े। कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन बच्चे लोग? ईशा माल्या, वेरी गुड। चलो बाय बाय, टेक केयर।